और अगली खबर तेलंगाना से, जहां असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नागपुर में हमने आरएसएस को हरे झंडे दिखाए हैं। आरएसएस के गढ़ में हमारे कॉर्पोरेटर्स जीते हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा, वो बोलते हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, तुमको कौन रोका, तुम भी बोलो। बोलने का तरीका भी होना चाहिए, आगे ये भी कहते हैं ओवैसी। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर, आरएसएस का हेडक्वार्टर है। वहां पर हमारे 6 कारपोरेटर जीतकर हरा झंडा दिखाए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इनको भड़काऊ भाषण देते। अरे भड़काऊ भाषण जब से दे रहा हूं मैं, कौन सी भड़काऊ बात करा बोलो? मैं किसी मजहब के बारे में बोला, खिलाफ बोला? मगर इनको बस हर नहीं, तुम बोल, क्या बोले बाबा? तुम भी बोलो ना। बोलने का सलाहियत भी होना पड़ता। अगली खबर मथुरा से है, जहां रोड रेस के मामले में एक हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जी हां, साइड नहीं देने पर पीट कर हत्या कर दी गई और ट्रक ड्राइवर की हत्या की गई है। सोचिए कितनी छोटी सी बात थी कि साइड नहीं देने पर यह विवाद शुरू हुआ, जिसपे ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। लोग कैसे आपा खोते जा रहे हैं, उसकी तस्वीर बांधी है। तो अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये दोनों ही तस्वीरें सोसाइटी को शर्मसार कर देने वाली है। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर छेड़खानी के विरोध में पिटाई की गई और दूसरी तरफ मथुरा की रोड रेज में साइड हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। और दोनों तस्वीरों में एक कॉमन बात सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो ये कि ऐसा लगता है कि पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर मनचलों ने उस शख्स की पिटाई कर दी जिसने छेड़खानी से मना किया था, रोकने का प्रयास किया था। दूसरी घटना मथुरा की रोड रेज में हत्या कर दी गई। और अगली खबर यूपी के इटावा से है। यूपी के इटावा में घने जंगलों के बीच बनी हुई सैयद बाबा मजार अब योगी के बुलडोजर की जद में आ चुकी है। तो इस मजार पर बुलडोजर चलने की पूरी संभावना है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। दरअसल इटावा के बीहड़ क्षेत्र में स्थित सैयद बाबा की मजार को लेकर विवाद बढ़ गया है और वन विभाग ने इसे वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण बताया है। वन विभाग का कहना है कि मजार फिशर क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई है। तो सैयद बाबा की मजार क्या चलेगा बुलडोजर, सवाल यह है। 800 साल पुरानी मजार ये बताई जा रही है और इस पर सख्ती की जा रही है। वन विभाग ने मजार को अवैध बताया है। वन भूमि पर मजार बनी हुई है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया। तो मजार की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फजले इलाही नाम के शख्स करते हैं इसकी देखरेख। और प्रशासन ने बकायदा दस्तावेज दिखाने को कहा था। कोई कागज वन विभाग को नहीं सौंपे गए, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया। तो उर्स की परमिशन भी प्रशासन से नहीं ली गई थी। वन विभाग ने अब बोर्ड भी वहां पर लगा दिया है। वहां पर बकायदा वन कर्मियों को तैनात किया गया है और मजार जाने वाले सभी रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो क्या टूटेगी सैयद बाबा की यह मजार? 800 साल पुरानी मजार बताई जाती है, लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज ये लोग नहीं दिखा पा रहे प्रशासन को। और एक और बड़ी खबर आपको रुड़की से बताते हैं। अवैध अतिक्रमण पर धामी का बुलडोजर चला है। तो रुड़की के सलेमपुर राजपुताना में एक मंदिर के पास अवैध मजार बनी हुई थी, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकरीबन 2 हफ्ते पहले अवैध मजार पर नोटिस चस्पा किया था। प्रशासन ने संबंधित पक्ष को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का समय दिया था। संतोषजनक कोई जवाब मिला नहीं, कोई दस्तावेज पेश किया नहीं गया, जिसके बाद प्रशासन की भारी बंदोबस्त वहां पर नजर आई है और उनकी मौजूदगी में अवैध मजार को बुलडोज कर दिया गया। अब 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध मजार पर यहाँ पर बुलडोजर चला है। 2 तस्वीर आपके सामने है। और अब खबर है प्रयागराज से। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता को फेसबुक पर धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फेसबुक पर उनकी पोस्ट पर एक आईडी से कमेंट कर धमकी दी गई। इसमें मंत्री नंदी के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखकर उन्हें धमकाया गया। और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो मंत्री की पत्नी को आखिर धमकी किसने दी है, ये भी आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर खबर क्या है। सोशल मीडिया पर अभिलाषा नंदी को धमकी दी गई। अभिलाषा को जान लीजिए, यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की नंदी की पत्नी है। कमेंट में क्या कुछ लिखा गया ये भी आपको बताते हैं। अब पुष्पमाला संभाल कर रखना, नंदी की अर्थी सजाने के काम आएगा, ये कहा गया। और देखिए किस आईडी से धमकी आई। शैलेश श्रीवास्तव नाम की यूजर आईडी से यह धमकी दी गई है।
अब आपको बताते हैं क्या एक्शन हुआ है। यूजर आईडी के नाम से दर्ज एफआईआर करा दी गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के बरेली से एक बड़ी खबर आपको दे दें। बरेली में अवैध निर्माण पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। तौकीर का करीबी नफीस अवैध निर्माण कर रहा था। बिना बीडीए अनुमति निर्माण किया जा रहा था। इस अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं बरेली की तस्वीर है। तौकीर के करीबी के खिलाफ यह सख्त एक्शन हुआ है। तो नफीस यहां पर अवैध निर्माण कर रहा था बिना बीडीए की अनुमति के, जिसके बाद अभी एक्शन लिया गया। एक तरफ मौलाना तौकीर रजा सलाखों के पीछे है तो दूसरी तरफ तौकीर के करीबियों पर लगातार एक्शन जारी है।